दोस्तों, आप सभी का अपने चैत्य यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोडवर्ड एकेडमी में स्वागत है। यदि आप पटवार भर्ती 2025 का फॉर्म भरा है, यदि आप परीक्षा देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप इस पटवार भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अंतिम समय में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, अर्थात अंतिम समय में आपने जो भी मेहनत की है उसको एक सटीक रणनीति के तहत टारगेट को हासिल करने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उन्हें ही पढ़ेंगे जिनसे सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना है। ये आपको वीडियो में ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, लगभग मैंने पटवार भर्ती 2021 के चारों शिफ्ट के पेपरों का विश्लेषण करने के आधार पर ही बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से प्रश्नों को सबसे सर्वाधिक या कौन कौन से टॉपिक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहले प्रायोरिटी देंगे। वहीं देखें तो विज्ञान से हमें चैप्टर तत्व एवं दैनिक विज्ञान से 2 प्रश्न, मानव शरीर से 1 प्रश्न, आहार एवं पोषण से 2 प्रश्न, स्वास्थ्य देखभाल से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें विज्ञान से औसतन 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं 2 प्रश्न तो आहार एवं पोषण से, 2 प्रश्न स्वास्थ्य देखभाल अर्थात रोगों से देखने को मिलता है, वही 1 प्रश्न मानव शरीर से देखने को मिलता है। आप लगभग विज्ञान से 6 से प्रश्न आने वाले में से 5 प्रश्न करते हो तो आपको सबसे पहले 2 टॉपिक की प्रायोरिटी देनी चाहिए, एक तो रोग, आहार, पोषण एवं मानव शरीर को। वही आगे देखें तो भारत के इतिहास से हमें लगभग 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से हम किन किन टॉपिक से ये प्रश्न आ रहे हैं। प्राचीन जनपद या राज्य, राजवंश या सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है हर पेपर में। ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख रचना है, प्रमुख विदेशी यात्री, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, 18 शताब्दी की क्रांति, राजनीतिक एवं सामाजिक जन जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण रख सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से टॉपिक को सर्वाधिक महत्व दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रमुख रचनाएं एवं प्रमुख विदेशी यात्री अर्थात किसके शासनकाल में कौन कौन सी यात्राएं, जैसे उदाहरण के लिए फाहियान, इंसान, इत्सिंग आदि जो भी यात्री हैं उनके बारे में पढ़ना है। वहीं आगे देखो तो 18 शताब्दी की क्रांति इम्पोर्टेंट रहती हैं। वही सर्वाधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन है एवं सिंधु घाटी सभ्यता। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ते तो इन 5 टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, जिससे आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके फेवर में रही। वे आगे बढ़ते तो भारत के भूगोल से हमें 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनमें किन किन टॉपिक से प्रश्न में देखने को सर्वाधिक बार मिले हैं 2021 की भर्ती के पेपर के अनुसार। भारत की प्रमुख स्थलीय एवं भौतिक विशेषता, भारत का प्रमुख अपवाद तंत्र परियोजना, प्रमुख उद्योग, खनिज, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जैव विविधता, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, जलवायु, वन, वनस्पति समेत टॉपिक प्रश्न पूछे गए। तो इन सब में से हम सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो ये खनिज से लेकर पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। इससे 100% आपको प्रश्न आएगा। वही इनसे लगभग आपके 4 प्रश्न तो कवर हो जाएंगे। बाकी के बचे 3 प्रश्न भौतिक विशेषता एवं अपवाद तंत्र से हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते राष्ट्र की राज्य व्यवस्था से हमें भी लगभग 7 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। संविधान सभा एवं विशेषता, संविधान संशोधन, ये बोर्ड का सबसे लाडला टॉपिक है, इससे लगभग वह 2 प्रश्न पूछते हैं। आगे बढ़े तो संसद अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, विभिन्न कार्य मंत्रालय एवं कार्य से इन प्रमुख आयोग से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे हमें 7 प्रश्न में से लगभग 4 से 5 प्रश्न 3 टॉपिक से ही देखने को मिलेगा। संविधान सभा, विशेषता एवं संविधान संशोधन
एक प्रमुख आयोग से हमें 4 से 5 प्रश्न को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते राजस्थान इतिहास से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलता है। राजस्थान इतिहास से ऐसा नहीं कि पूरा राजस्थान इतिहास पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपको प्रश्न का पता नहीं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ राजस्थान इतिहास से प्रश्न हमें पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान इतिहास से हमें महत्वपूर्ण घटनाओं से लगभग 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी हैं, जैसे कि बीरबल दिवस है, प्रजामंडल में है, और बिजौलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से कांड हुए, कौन से घटनाक्रम हुए, प्रमुख व्यक्तित्व हैं आदि हैं। राजस्थान आपको पूरा राजस्थान इतिहास पढ़ रही, उसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले प्रायोरिटी देना। लगभग वहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी कौन कौन से टॉपिक, एक तो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक आंदोलन, किसान एवं जनजाति आंदोलन एवं एकीकरण से लगभग 3 से 4, 6 से 7 प्रश्नों में देखने को मिलेगा। वही राजस्थान कला संस्कृति से किस किस चैप्टर से हमें कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से 2 प्रश्न, लोक कला में स्थापत्य हस्तशिल्प से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वह मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य से 3 प्रश्न, संगीत, साहित्य, विरासत से 3 प्रश्न, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय से 2 प्रश्न, लोक देवी देवताओं से 2 प्रश्न। तो हम राजस्थान कला संस्कृति में देखें तो कौन कौन से टॉपिक हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें है, एक तो है लोक कला, स्थापत्य एवं हस्तशिल्प को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। एवं लोक नृत्य, लोक संगीत से सर्वाधिक बार प्रश्न आते हैं। एवं साहित्यिक विरासत से प्रश्न आते हैं। लगभग सभी लोक देवी देवता से बनने वाले प्रश्न तो लगभग सही करते हैं। यदि आप इतना करते तो आप 7 से 8 प्रश्न सही करने की संभावना में रहते हो। वही यहाँ पे हम देखें तो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से हमें औसतन लगभग 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न राजस्थान हिस्ट्री से और लगभग 12 प्रश्न कल्चर से पूछे जा रहे हैं। वहीं आगे देखें तो राजस्थान राज्य स्तर, राजस्थान पॉलिटी से 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें से राज्यपाल से लगभग 2 प्रश्न, विधानसभा से 2 प्रश्न, उच्च न्यायालय से 1 प्रश्न, जिला प्रशासन से किसी प्रकार का प्रश्न देखने को अभी तक नहीं मिला है। लोकायुक्त से 1 प्रश्न, लोक नीति से 1 और विभिन्न आयोग से 2 प्रश्न। और राजस्थान पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी एक तो राज्यपाल, विधानसभा में भी कौन कौन से चुनाव हुए, कौन कौन से जो हैं उनको, यहाँ से लगभग 4 प्रश्न तो आपको देखने को मिल जाएगा। वही प्रमुख आयोग, ये आपको 3 टॉपिक सबसे पहले रखने हैं, इनको सबसे सर्वाधिक प्रायोरिटी देनी है। वहीं देखें तो राजस्थान भूगोल से पिछली बार जिलों के गठन, भौतिक प्रदेश, जनसंख्या, अभ्यारण्य से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो राजस्थान भूगोल से हमें 3 से 4 है तो लगभग हम 6 का अनुमान लगा सकते हैं। उसमें भी आप अभ्यारण्य, अपवाह तंत्र, जनसंख्या, भौतिक प्रदेश एवं अभी वर्तमान देखें तो आप नवीनतम जिलों से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पूछा था। तो यहाँ में आप सबसे सर्वाधिक प्रायोरिटी दीजिएगा तो जनसंख्या एवं अभ्यारण्य को दीजिएगा। उसके बाद भौतिक प्रदेश एवं फिर नदियाँ अगर आप देते हो तो अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप दे सकते। आगे देखें तो हिंदी से हमें कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए। संधि से 1 प्रश्न, समास से 1, शब्द में से 1, पर्यायवाची से 1, विलोम शब्द से 1, शब्द शुद्धि से 1, वाक्य शुद्धि से 1 प्रश्न, काव्यांश के लिए 1 शब्द से 1 प्रश्न, परिभाषित शब्दावली से 2 प्रश्न, मुहावरे से, लोकोक्ति से 1 प्रश्न। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिंदी से हमें लगभग 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं अगले इंग्लिश से हमें 10 प्रश्न को देखने को मिलते हैं, जिसमें से अकेले पैसे से 5 प्रश्न, और एरर से हमें 2 प्रश्न, सिनोनिम से 1 प्रश्न, एंटोनिम से 1 और फ्रेज से अभी तक प्रश्न देखने को नहीं मिला, व आइडिया से 1 प्रश्न। कंप्यूटर में देखें तो हमें किस किस चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर विशेषता से 2 प्रश्न, रैम रोम हाई सिस्टम से 4 प्रश्न, इनपुट आउटपुट से 3 प्रश्न,
वर्ड से, सॉफ्टवेयर से 2 प्रश्न, MS वर्ड और एक्सेल आदि से 4 प्रश्नों में देखने को मिलता है। कंप्यूटर से लगभग हमें 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो अगर मेरे ख्याल से सर्वाधिक जनों को कंप्यूटर समझ में नहीं आती तो आप MCQ ज़्यादा लगाना, जिससे आपको बहुत ही सर्वाधिक फायदा होगा। वहीं गणित से देखें तो सरलीकरण से 2 प्रश्न, औसत से 2 प्रश्न, अनुपात एवं समानुपात से हमें 1 प्रश्न देखने को मिलता है। क्षेत्रफल से 2, आयतन से 2, प्रतिशत से 2, ब्याज से 2, एकीक नियम से 2, लाभ हानि से 2। आप ये अनुमान लगाना लगभग रीजनिंग क्या, ये मैथ से हमें लगभग 17 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे आगे बढ़े तो हम देखें तो रीजनिंग से हमें अकेली रीजनिंग से 28 प्रश्न देखने को मिलते हैं 2021 की भर्ती में, चारों पेपरों में, जिनमें से इनपुट आउटपुट टॉपिक से 3 प्रश्न, नंबर रैंकिंग से 2 प्रश्न, मेकिंग जजमेंट से 1 प्रश्न, लॉजिकल अरेंजमेंट से 2 प्रश्न, मिसिंग चेक नंबर से 3 प्रश्न, एनालॉजी से 2, फिंगरिंग मेथड से 2, अल्फ़ाबेट से 2 प्रश्न, पैसेज एंड कॉन्सेप्ट से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, कोडिंग से 2 प्रश्न, डायरेक्ट टेस्ट से 2 प्रश्न। समझ होगा दोस्तों, कुछ मेरा भाई आ गया था। आगे देखते तो हमें लगभग एनालॉजी से 2 प्रश्न, फिंगरिंग मेथड से 2 प्रश्न, अल्फ़ाबेट से 2 प्रश्न, पैसेज एंड कॉन्सेप्ट से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 28, कोडिंग डिकोडिंग से 2, डायरेक्ट टेस्ट से 2, सिनोनिम से 2 प्रश्न और करंट अफेयर से हमें 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि हम 2021 के प्रश्न पर अनुसार पे जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं? मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट, सबसे वेटेज वाले कहें तो लगभग इनसे लगभग 50% हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, 50 से ज़्यादा। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। यदि आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।